लेकिन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं की थी। रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं ये वाला नहीं ऑन कर रहा, ये वाला भी कर लेता हूँ और यहाँ स्क्रीन का भी कर लेता हूँ। स्क्रीन का तो खैर हो रहा है। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर भी लगा लिया। तो फिर बाद में देखते हैं कि ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं। अच्छा, आप लोगों ने डेमो अकाउंट पर क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। इस इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने डेमो इन्फो देना है। मिसाल के तौर पर मैं द गोल्ड गुरु। ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ 97 कर लेते हैं, जो भी हो, मतलब 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। अब हमने मोबाइल में क्या करना है? 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, और इस पे क्या करना है? इस पे भी सारा जो है सारा आप लोगों ने डेमो इन्फो दे देना है। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाते हैं ये यूज़ हैश और सर्वर और अकाउंट टाइप। इस पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना। हाँ, आप लोग ये डिपॉजिट का ऑप्शन है, इसको आप लोग अपने हिसाब से अकाउंट बना सकते हो कि उसमें कितने डेमो अमाउंट अवेलेबल हो। 3000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो। तो जितना कम रख सकते हो उतना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग रियल अमाउंट यूज़ करेंगे तो वो तो आप लोग के पास 1 लाख यूएसडी, 5 लाख यूएसडी, 50 लाख यूएसडी तो नहीं होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? $100 होगा, $50, $100 होगा एज अ बिगिनर। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे कम अमाउंट, अगर 3000 से भी कम होता मैं आप लोगों को वो सजेस्ट करता, लेकिन यहाँ पर 3000 से कम अवेलेबल नहीं है। तो हमने 3000 सेलेक्ट कर लिया। 3000 सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्ड आ रहा है नीचे। ठीक हो गया। मैंने रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है और स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास अकाउंट बन गया है कि नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हो, द गोल्ड गुरु मेरे पास अकाउंट बन चुका है, और राइट साइड पे डेमो अकाउंट भी आ रहा है कि ये हमारे पास डेमो है। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं ट्रेड पे आ जाता हूँ, तो ट्रेड पे मेरे पास 3000 जो अमाउंट है वो भी शो कर रहा है। यहाँ तक समझ आई कि नहीं? काइंडली कंफर्म कर दें। सर फ़ोन में बिल्ट नहीं होती है? नहीं, आईफोन में होती है आतिफ। आईफोन में असल में हमारे पास होती है। अभी ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, स्क्रीन शेयर कर रहा है, तो शायद इसमें ये मेरे पास रिकॉर्ड भी हो जाए। अच्छा, तो यहाँ तक जी। हामिद शुएब, आपकी बात समझा नहीं मैं। प्ले स्टोर पे MT5 सर्च कर लेना है, MT5। एक सेकंड में यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह का आइकन है, MT5, ये आ गया। ये वाला ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस जो कंपनी है, MT4 भी है, MT5 भी है। हम MT5 को इसलिए सजेस्ट करते हैं, MT4 थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, तो MT5 में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास अमाउंट आ गई। सबसे पहले आप लोगों ने कोर्ट्स में आ जाना है। कोर्ट्स में यहाँ पर आप लोग के साथ डिफरेंट करेंसीज शो होगी, AUD, CAD, AUD, CHF, AUD, जितने भी है आप लोगों ने यहाँ पर पेंसिल का निशान होगा। मेरे पास पेंसिल का निशान है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के पास निशान होगा टॉप राइट पे। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है, और जितने भी है वो सेलेक्ट करके वो सारे डिलीट कर देने हैं। डिलीट कर लिए। अब आप लोगों ने सर्च, ये जो बार है एंटर सिंबल फॉर सर्च, यहाँ पर क्लिक करना है,
और XAU USD, ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास XAU USD डॉलर साइन आ गया है। इस पर आप लोगों ने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ XAU USD का जो चार्ट है, सॉरी, जो सिंबल है वो आ चुका है। अब अगर आप लोगों ने चार्ट पे आना है तो इस पर लॉन्ग प्रेस करके या सिर्फ क्लिक करके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार्ट का ऑप्शन आ रहा है सेकंड नंबर पर। और इसी तरह यहाँ पर नीचे अगर हम देखें दूसरा टैब, ये यहाँ पर क्लिक का निशान भी नहीं आ रहा ना कि मैं आप लोग को बता सकूँ। एक सेकंड, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, मसला ये है। मैं अगर आईफोन के साथ उसको सेलेक्ट कर देता तो फिर अच्छा होता, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं। ये नीचे जो चार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोग यहाँ से भी चार्ट को खोल सकते हैं। अब शायद आप लोग के पास चार्ट जो है वो XAU USD का नज़र ना आ रहा हो, किसी और चार्ट का नज़र आ रहा हो, तो आप लोगों ने सिंपल ये H4 टॉप लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, इसके नीचे जो XAU USD लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग के पास XAU USD शो हो जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप लोग के पास गोल्ड का चार्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं। चार्ट तक समझ आ गई? सर वो एंट्री का तरीका बता दे, एक सेकंड, थोड़ा सा सब्र रखें। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेड पे। ट्रेड जो नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। ट्रेड पे आके यहाँ पर हमें बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन शो हो रहा है। बैलेंस और इक्विटी में आप लोगों को फ़र्क नज़र आ जाएगा, और फ्री मार्जिन का मतलब है कि आप लोग इस पे कितना रिस्क ले सकते हो इस अकाउंट पर। जितने ज़्यादा ट्रेड्स आप लोगे, यहाँ पर फ्री मार्जिन हमारे पास कम होता रहेगा। ठीक हो गया। बैलेंस क्या होता है? जब हम ट्रेड ले लेते हैं और हमारा जो ट्रेड है वो या लॉस में चल रहा हो या प्रॉफिट में, तो हमारी इक्विटी कम या ज़्यादा होती है, बैलेंस वो सेम रहता है जब तक हम वो करंट ट्रेड्स को क्लोज ना करें। जब हम क्लोज कर लेंगे उसके बाद वो इक्विटी बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कम हो या ज़्यादा हो। ठीक हो गया। बैलेंस और इक्विटी में ये फ़र्क है। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे, जो फोर्थ स्टेप है। हिस्ट्री पे आ गए। यहाँ पर आपने इस अकाउंट में जितने ट्रेड्स लिए हैं, 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, वो सारी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पोजीशंस की, पोजीशन का क्या मतलब है? जो एक्टिव ट्रेड्स हो जाए। ऑर्डर्स का क्या मतलब है? इस पे हम अभी आएंगे। ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, सही है, तो आप लोगों ने आराम से इसको सुनना है और लीव नहीं करना, सही है। अब यहाँ पर ऊपर राइट जो टॉप कॉर्नर है, इस पर हमारे पास एक घड़ी का निशान नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से टाइम के ट्रेड जो है वो हिस्ट्री आप लोग देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर देख लो कस्टम, कस्टम पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से अपने मर्जी के टाइम को सेलेक्ट करके वो हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आप लोगों का कोई काम नहीं है। सेटिंग में सिर्फ इस एप्लीकेशन की सेटिंग होगी। तो हमारा ज़्यादातर काम कहाँ पर होगा? एक चार्ट पे होगा और एक ट्रेड पे होगा। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? शाबाश, कंफर्म कर दो। ओके जी। ये जब ट्रेड लेंगे तब पता लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक समझ आ चुका है। तो अब हम आ जाते हैं
ट्रेड के इंटरफेस पे यहाँ पर आप लोग राइट टॉप कॉर्नर पे प्लस का निशान दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल में ट्रेड का नाम लिख रहा होगा या कोई और ऑप्शन होगा, प्लस नहीं होगा। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लिया। अब ये आप लोगों के पास डिफरेंट विंडो है, इसको अब हम समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मार्केट एग्जीक्यूशन का, इसका क्या मतलब है? मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि मार्केट जहां पर चल रही है वहां पर आप सेल करो या वहां पर आप बाय करो। मिसाल के तौर पर मैंने सेल कर दिया, इसका क्या मतलब है कि जहां पर मार्केट थी मैंने वहां पर जब सेल दबा दिया तो वहां पर मैं एंटर हो गया, पोजीशन मेरी एक्टिव हो गई। अब आप देख सकते हो बैलेंस और इक्विटी में फर्क। बैलेंस जो है वही पर स्टॉप है, इक्विटी हमारे पास कम और ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो करंट रेट पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। जब मैं इसको क्लोज कर लूंगा तो ये 2999 जो इक्विटी है वो कन्वर्ट हो गई किस चीज़ पे? बैलेंस पे कन्वर्ट हो गई। अब हम दोबारा आ जाते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है अगर मैं बाय करता हूँ या मैं सेल करता हूँ तो मैं डायरेक्टली मार्केट में एंटर हो जाता हूँ। ये मैंने बाय कर लिया। क्या मतलब है इसका? मैं डायरेक्टली मार्केट में एंटर हो गया, मतलब मेरा एक्टिव ट्रेड शुरू हो चुका है। इसको मार्केट एग्जीक्यूशन कहते हैं। यहां तक समझ गए कि नहीं? काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, ग्रेट। अब हम आ जाते मार्केट एग्जीक्यूशन का टैब जो है इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑप्शंस शो हो जाएंगे। कितने? 6 ऑप्शंस। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 पर है, बाय लिमिट, सेल लिमिट। समझ गए? बाय लिमिट का क्या मतलब है? मैंने बाय लिमिट पर क्लिक कर लिया। ठीक हो गया। इसका ये मतलब है अब करंट प्राइस कहाँ पर है? 3351 पर हमारे पास करंट प्राइस है। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर एंटर हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जब मार्केट 3340 तक आ जाए तब मेरा ट्रेड एंटर हो जाए। तो जिस वैल्यू पर आप लोग एंटर होना चाहते हैं बाय में, अच्छा यह याद रखना है, बाय लिमिट हमने सेलेक्ट किया है, सेल लिमिट सेलेक्ट नहीं किया। बाय लिमिट हमेशा करंट मार्केट के नीचे आएगा। क्या मतलब है करंट मार्केट का? करंट मार्केट का मतलब है 3351। बाय लिमिट हम 3351 से ऊपर नहीं रख सकते, हमेशा 3351 से नीचे रखेंगे। जो करंट प्राइस होगा उससे नीचे हमारे पास बाय लिमिट आएगा। ठीक होगा? यहाँ तक समझ गए? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बाय लिमिट और सेल लिमिट में। अब यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, प्राइस। अच्छा ये टैब नहीं है, ये टैब ये एंड्रॉयड में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया। एंड्रॉयड में थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्राइस, और ये स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ये थोड़े से, टेक प्रॉफिट राइट साइड पे होगा और स्टॉप लॉस लेफ्ट साइड पे होगा, या उलट होंगे, और प्राइस जो है वो दरमियान में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर तीनों जो है ऊपर नीचे वो थोड़े से इधर उधर होंगे, और स्टॉप लॉस जो है वो रेड होगा और टेक प्रॉफिट जो है वो ग्रीन होगा। इन दोनों चीज़ों पे हम आते हैं। अब जब हमने बाय लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि किस प्राइस पे आप लोग एंटर होना चाहते हैं। तो मैं प्राइस में अपनी वैल्यू दे दूंगा। मिसाल के तौर पर 3351 है ना, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं मार्केट 3345 तक आ जाए तब मैं ट्रेड में एंटर हो जाऊँ। अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि बाय लिमिट हम करंट प्राइस से ऊपर नहीं रख सकते। अगर मैं इसको 3352 करूँगा तो ये देखिए ये प्लेस का ऑप्शन जो है ना, प्लेस का ऑप्शन वो हाइड हो गया है, देखिए काम नहीं कर रहा।
और जब मैं कम कर लूँगा करंट प्राइस से, तो ये देखें नज़र आ रहा है ब्लू हो गया। अब मैं इसको प्लेस करता हूँ, प्लेस कर लिया। तो देखिए गाइस, एक जो मेरे पास पोजीशन पड़ी हुई है वो मैंने पहले ली थी मार्केट एग्जीक्यूशन में, आप लोगों को समझाने के लिए, तब का ये वही पड़ा हुआ है। दूसरा जो मैंने लिमिट लगाया है वो ऑर्डर्स पे क्रिएट हो चुका है। देखिए एक पोजीशन है, एक ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब ये है, एक सेकंड एक सेकंड, लोड साइज पे भी आते हैं, लोड साइज पे भी आते हैं, ये मैं सिर्फ इन लोगों को ट्रेड्स का समझा रहा हूँ। तो पोजीशन और ऑर्डर में क्या फ़र्क है? पोजीशन का मतलब है कि हम डायरेक्टली एंटर हो गए, या डायरेक्टली एंटर हो गए, या हमारी ट्रेड एक्टिव हो चुकी है। जब हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएंगी तो ये पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? जब तक हमारी ट्रेड्स एंटर नहीं होगी तो वो ऑर्डर्स में पड़ी होगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर्स में हमारे पास एक ट्रेड पड़ी है जो अभी हमने बाय लिमिट में प्लेस की है, तो ये प्लेस लिखा आ रहा है। जब मार्केट 33-45 पे आ जाएगा तो ये भी पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रेड भी एक्टिव हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? ओके, अब हम आ जाते हैं बाय लिमिट को चेंज करके सेल लिमिट पे आ जाते हैं। सेल लिमिट का क्या मतलब है? सेल लिमिट का मतलब है कि इसमें हम सेल की एंट्रीज रख सकते हैं, और इसका करंट मार्केट से हमेशा हम सेल लिमिट ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं रख सकते। अब मिसाल के तौर पर प्राइस में मैं लिख लेता हूँ 33-45, तो देखें ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप लोग। अब अगर करंट प्राइस से मैं ऊपर कर लूँ, देखिए ये रेट हो गया है। ये रेट क्यों शो हो रहा है? पिछला वाला ब्लू शो हो रहा था, ये रेट शो हो रहा है क्योंकि वो बाय लिमिट था, और ये सेल लिमिट है। मुझे एक सेकंड दे दिए सिर्फ। ठीक हो गया? तो ये जो हमारे पास रेड बटन आ रहा है तो ये सेल लिमिट का आ रहा है, समझ गए? तो मैं प्लेस कर लेता हूँ कि जब मार्केट 33-55 पे चला जाए तो मैं ट्रेड में एंटर हो जाऊँ। अब इसका क्या मतलब है? अब अगर मेरे पास नेट होगा, नहीं होगा, मोबाइल बंद होगा, एप्लीकेशन बंद होगा, एप्लीकेशन डिलीट होगा, तो इसमें मैं ऑटोमेटिकली एंटर हो जाऊँगा। लिमिट जो है हम इसलिए रखते हैं, जब हम अवेलेबल ना हो उस टाइम पे, तो हम कहते हैं कि यार लिमिट रख लो, और जब मार्केट आ जाएगी तो खुद ही उठा लेगी और हमें प्रॉफिट दे के या लॉस दे के हम निकल जाएंगे खुद ही। ठीक है, लिमिट्स हम इसलिए रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऑर्डर्स में देख सकते हो कि एक बाय लिमिट नज़र आ रहा है और एक सेल लिमिट नज़र आ रहा है। और बाय लिमिट हमेशा हम करंट मार्केट के प्राइस से नीचे रखेंगे, और सेल लिमिट में हम करंट मार्केट से ऊपर रखेंगे। यहाँ तक समझ गए बाय लिमिट, सेल लिमिट, मार्केट एग्जीक्यूशन पे? ओके। ओके फवाद साहब, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, आपका कैमरा ऑन है। फवाद, ओके, ग्रेट। यहाँ तक समझ गए? अब हम आ जाते हैं एस एल और टी पी पर। बाय लिमिट मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मार्केट कम से कम 33-45 पे आ जाए तब मैं एंटर हो जाऊँ। अभी मैं नहीं चाहता कि मैं एंटर हो जाऊँ। फिर उसके बाद हमने जो एस एल का डिस्कस किया था एनालिसिस में, टी पी का डिस्कस किया था, वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये चीज़ है। स्टॉप लॉस का जो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? एस एल। और टेक प्रॉफिट का जो
शॉर्ट फॉर्म है वो टीपी है। भाई इस वक्त मैं एक काम पे होता हूँ।